बताया कि कैंसर क्या होता है। जागरूकता के बारे में समझाया और सिम्टम्स बताए उन्होंने हमें। सबसे पहले आपको अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग फैमिली यूनिट की हेल्प से हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। दैट कैंसर इज क्यूरेबल, इट इज प्रिवेंटेबल एंड इट इज ट्रीटेबल। आप अर्ली स्टेज में आपको डिटेक्ट हो जाए तो आप उससे लड़ सकते हैं। वी स्प्रेड अवेयरनेस फॉर कैंसर। डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप कराएं। So definitely we will defeat any disease. हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के बारे में जागरूक करना है। कुछ कैंसर परिवार से जुड़े कारणों से होते हैं, लेकिन कई कैंसर गलत जीवन शैली और आदतों की वजह से होते हैं। अच्छी बात यह है कि सही खानपान, नशे से दूरी और समय पर जांच से कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। डॉक्टरों के अनुसार धूम्रपान और तंबाकू कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। इससे फेफड़ों, मुंह और गले का कैंसर हो सकता है। इसी को लेकर बरेली रोहेलखंड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने स्कूल में जाकर बच्चों और लोगों को जागरूक किया। डॉक्टरों ने बताया कि कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है, समय पर पहचान और इलाज से इसे हराया जा सकता है। उन्होंने लोगों से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की है। Today is 4th February, the day of World Cancer Day. United by Unique. It is a new slogan. It means every person who is going through cancer has a different treatment and we all are united to serve them. And today we have learned that cancer is curable, it is preventable and it is treatable. So there are many red flags of the cancers that we should be aware, because we are the young generation of India and we should know how to spread awareness about the disease that can cause many harmful things. My name is Kriti and I am from class 6B today, here to represent Narayana E Techno, my school, which I study in. Yeah, World Cancer Day, which is held on 4th Feb. Yeah, it is the day on which we spread awareness for cancer. It is the day when we are here to tell you what can prevent, what can be treatable and what can be curable. Yeah, cancer is curable. It is treatable. Yeah, we can treat it. We are having many types of it, just such as cervical cancer, breast cancer, and mouth cancer, skin cancer. We can prevent it using many things. There are things that can prevent it. By this, I am going to tell you we can prevent it. Thank you. आज हमने ये सीखा कि कैंसर एक ऐसा डिसीज़ है जो अच्छी तरह से ट्रीट होने पर प्रिवेंट हो सकता है। आज हमने ये भी सीखा कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग फैमिली यूनिट की हेल्प से हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। और हमने एक नए स्लोगन यूनाइटेड एंड यूनिक के बारे में भी पढ़ा, एंड जो कि रोहेलखंड यूनिवर्सिटी के बारे में हमें बताया गया आज, एंड बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला, जिससे कि हम अपने आने वाले कल को भी अच्छा बना सकते हैं। To represent my school Narayana E Techno, by today's program we learned about cancer. We also learned that cancer is curable, treatable and preventable. And we also learned a new slogan, United by Unique. Every patient who has cancer has a unique journey, and we are also united to help that patient. Today we also learned that cancer can be treated in every stage, even in 4th stage. If we have a strong family unit, the cancer could be treated. कैंसर डे को लेकर अब हम लोग कैसलता स्कूल में आ गए हैं, जहां बच्चों के साथ हमने अभियान किया है और हमारे डॉक्टरों ने बच्चों को समझाया कैंसर से हमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी को लेकर हमारे साथ कैसलता की कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम इनसे बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साईं प्रताप सिंह है। अच्छा, तो आज कैंसर डे मनाया जा रहा है। डॉक्टर साहब आए थे, क्या समझा आपने, क्या आपका विचार है इस पर? उन्होंने हमें जागरूकता के बारे में समझाया और सिम्टम्स बताए उन्होंने हमें कि कैसे सिम्टम्स होते हैं, और हमें ट्रीटमेंट बताया कि जैसे सिम्टम्स हों तो हम डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप कराएं और जो ट्रीटमेंट डॉक्टर बोले वो अपना कराएं। मेरा नाम अनन्या चौहान है। अनन्या, अभी डॉक्टर साहब ने आपको समझाया कैंसर डे को लेकर, क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि सर ने हमें बताया कि कैंसर क्या होता है,
कैसे हम उससे बच सकते हैं, उसके बहुत सारे थेरेपी, उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं और हम उससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़। कभी भी अगर किसी को होता है तो सबसे पहले हम लोग जांच कराएंगे। हाँ, अगर किसी को भी कैंसर होता है तो सबसे पहले हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, उस बारे में जांचें करानी चाहिए। क्या आप लोगों ने सीखा है इस अभियान से और लोगों को क्या संदेश आप लोग देना चाहते हैं? सर, मेरा मानना ये है कि अगर आपको कभी भी, जैसे सर ने बताया, जो भी सिम्टम्स आपको दिखते हैं, सबसे पहले आपको अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए ताकि वो अपने डॉक्टर से कंसर्न कर सकें। और आज हमने उसके रिस्क और बेनिफिट्स के बारे में जाना। सर ने हमें बताया कि कैंसर क्या होता है, उससे हमें लड़ना चाहिए, हमें उससे डरना नहीं चाहिए। अगर हमें सर ने बताया जो सिम्टम्स, अगर उनमें से हमें कुछ भी दिखाई देता है तो हमें अपने नियर बाय हॉस्पिटल डॉक्टर से, अपने घर फैमिली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हमें जल्दी से जल्दी दिखाना चाहिए क्योंकि वो कैंसर फर्स्ट स्टेज तक का सही हो जाता है, लेकिन सर जब वो फोर्थ स्टेज तक जाता है तो सर वो उसके सही होने के चांस बहुत कम होते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? मैं ये कहना चाहूँगी कि कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है जो हम जनरली देखते हैं कि इनिशियल स्टेज पे हमको पता नहीं चलती। जब पता चलता है तो हमको बहुत देर हो चुकी होती है। हम मान सकते हैं ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस है, और वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर ऑर्गेनाइजेशन कि उन्होंने इस तरीके के प्रोग्राम हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सो डैट स्टूडेंट जाने उसके बारे में, समझें। क्योंकि स्टूडेंट जानेंगे और स्प्रेड करेंगे अवेयरनेस को, डेफिनेटली हमारी जो सोसाइटी है विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। सो इस तरीके के प्रोग्राम होने चाहिए। हम सबको ये कहेंगे कि आप अगर प्रॉपर टाइम पे उस चीज़ के लिए अवेयर हो जाते हैं तो डेफिनेटली वी विल डिफीट द एनी डिजीज़, चाहे वो कैंसर हो या कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो। अगर वो सही टाइम पे डायग्नोस हो रही है, हमारे पास उसकी अवेयरनेस है, वी कैन डिफीट इट। 4 फरवरी को कैंसर डे मनाया जाता है। इस मौके पर हम लोग बरेली में सोबिती पब्लिक स्कूल में मौजूद हैं और रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज की तरफ से कैंसर एक अभियान चलाया जा रहा है जो लोगों को जागरूक करना है ताकि लोगों को पता लग सके कि कैंसर कोई भयंकर बीमारी नहीं बल्कि हम उससे लड़ के जीत सकते हैं। इसी मौके पर हम लोगों ने आज ये प्रोग्राम सोबिती स्कूल में किया है जहां हमारे साथ डॉक्टरों ने बच्चों को समझाया है और बच्चे इस पर क्या कहना चाहते हैं हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? इलीशा गुप्ता फ्रॉम क्लास अलीशा, 7th। आज जो है 4 फरवरी है, कैंसर डे है, ठीक है, तो हम इस दिन पे क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को और डॉक्टर साहब ने आपको क्या समझाया? डॉक्टर ने हमको ये समझाया कि जैसे कैसे कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं, कैंसर के बारे में बताते हैं। आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल, आप हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, योगा करिए, बैलेंस डाइट की खाइए, तो उसके से भी प्रिवेंट हो सकता है। नॉलेज बताई, जैसे इतने नहीं पता लोगों को कि कैंसर कैसे होता है एंड कैंसर प्रिवेंटेबल होता है और डेडली, मेनली पीपल को लगता है ये बहुत डेडली डिजीज़ है, बट आप अर्ली स्टेज में आपका डिटेक्ट हो जाए तो आप उससे लड़ सकते हैं और वो आपका क्योर हो सकता है। और जैसे अभी सर ने हमको वैक्सीन्स के बारे में बताया, तो वैक्सीन जैसे नहीं पता, पेरेंट्स को भी नहीं पता, इससे सबको नॉलेज मिलती है कि वैक्सीन्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यस, तंबाकू, अल्कोहल एंड ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी बैड फॉर हेल्थ ओवरऑल। और इसको वैसे तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल क्या पूरा ही अवॉइड करना चाहिए। That's all I think. मैं कहना चाहता हूँ कि हमें कैंसर से डरना कभी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा बताया गया है हमें इस स्कूल में अभी जब डॉक्टर आए हैं कि कैंसर प्रिवेंटेबल है, क्योरेबल है। ये हमें ये ज़रूरी नहीं कि हर बार जिसको हुआ है उसकी मौत ही होगी। हम इस पे अगर ध्यान दें, अच्छी जो उसकी लाइफस्टाइल अपनाएं, साइंस पे इसके ध्यान दें कि जो हो सकता है कैंसर उसको जाके चेक करवाएं, समय तो से जांचें करवाएं, तो हो सकता है कि वो हम बच जाएं। क्योंकि हमें एक हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है। हमें इंडियंस की एक खास आदत है कि जब तक कोई चीज़ बहुत सीवियर नहीं हो जाएगी तब तक हम उस पर नहीं जाएंगे। इसलिए मैं ये बस इतना कहना चाहूँगा, जब तक आपको दिख रहा है कि वो साइन बढ़ता जा रहा है, उससे पहले जाकर एक बार चेकिंग कराइए ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि आपको कहीं वो है, तो वहीं उसके हिसाब से फिर अपने आप को एडजस्ट करिए कि लाइफस्टाइल अपना आपको हेल्दी रखना है और जितनी भी गंदी आदतें हैं उनसे दूर रहना चाहिए। स्मोकिंग हो गई, अल्कोहल वगैरह लेना हो गया सर। मैं तो आपने सुना कि हमें कैंसर से डरना नहीं बल्कि हमको कैंसर से लड़ना है और समय से पहले हमको जांचें भी ज़रूरी है ताकि हम वहां तक पहुंच सकें और हमारे अंदर जो बीमारी है उसका हम पता लगा सकें। नमस्कार, मैं डॉक्टर गुरदीप सिंह एंड आज 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के दिन हमारे स्कूल में
अमृत विचार और रोहिलखंड कैंसर इंस्टीट्यूट की तरफ से एक सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर प्रारब्ध सिंह जो चीफ स्पीकर थे, उन्होंने बच्चों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि कैसे कैंसर से बचा जा सकता है, कैसे हेल्दी डाइट से कैंसर होने से बचा जा सकता है और कौन कौन से वैक्सीनेशन कैंसर से बचने के लिए उपलब्ध हैं। एंड इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि अगर कैंसर किसी को हो जाता है तो उसका इलाज कैसे होना चाहिए और कैसे कौन से ट्रीटमेंट उसको दिए जा सकते हैं। इस जानकारी से हमारे बच्चों को बहुत ही लाभ हुआ है। एंड बाद में बच्चों ने डॉक्टर साहब से क्वेश्चन भी पूछे और उसका जो उनको जवाब मिला उससे उनकी जो क्यूरी थी बहुत अच्छे तरीके से सेटिस्फाई हुई। हम इस आयोजन के लिए बहुत ही धन्यवादी हैं और हमारे स्कूल में बच्चों के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ का आयोजन हम करते रहते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीज़ों के बारे में भी जानकारी में वृद्धि हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रारब्ध सिंह रोहिलखंड कैंसर हॉस्पिटल में एज असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ रेडिएशन ओंकोलॉजी विभाग में। आज 4 फेब में हमने वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे पे 3 स्कूल्स को सेलेक्ट किया था। इनमें हमने प्रॉपर बच्चों को सिखाया कि कैंसर क्या होता है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, इसके रेड फ्लैग साइंस क्या होते हैं, इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाए और ट्रीटमेंट क्या उपलब्ध हैं। बच्चों का काफ़ी अच्छा उत्साहवर्धक कंट्रीब्यूशन रहा, काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व किए गए और इस बीमारी के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाया गया ताकि इसको अच्छे से हम आफ्टर डिटेक्शन ट्रीट कर पाएँ।